प्यारे दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिम ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मुआजिजा हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरान व परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समंदरी जहाज़ जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज़ के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज़ हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने का करीब हो गया। तो जहाज़ के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम सबको ज़िंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाएगा, तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती है। सामान के मुकाबले में सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा, एक जो नया सौदागर है, यानी एक जो ताजिर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो उससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज़ आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले के क्यों, सब सवार है तो मेरे अकेले के सामान ही क्यों। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इस पर नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबके जाने भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत करते और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया, सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर के लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदमजाद न दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात के सर्दी और दिन के गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ी काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचाया जा सके। एक दिन हुआ यूं, जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था, आग जलाकर। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा, या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों,
आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों? अक्सर हम लोग भी शिकायत करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आ रहे हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक़िया उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उस जजीरे के करीब एक जहाज़ नज़र आया। कुछ लोगों को उसमें देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज़ पर सवार हुआ। खुशी शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज़ वाले उसे बचाने के लिए आए थे। उस अनजान जगह पर तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उस जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिल गया? ये तो बिल्कुल अनजान अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इस तरह से इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए, तुम्हारी मदद के लिए हम यहाँ पर आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने बताया कि किस तरह से नाजायज़ तरीके से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया जो कि जान बचाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो तो हम आपको बता दूं, वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया, उस सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए। पता नहीं तुम कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा और सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हमें बेसब्र हो जाते हैं और हमारे अंदर सब्र ही नहीं होता, वरना बाद में पता चल ही जाता है। अल्लाह, तेरा जो फैसला होता है वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफज़दा ना हो। बस इतना यकीन रखें, हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती
भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।